राजकुमार कीनों पर बैठकर अभ्यास कर रहा था और उसकी नानी उसकी तारीफ करते हुए कहती है, तुम बहुत ही बेखौफ हो। वैसे मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि राजकुमार जिन और उसके सगे संबंधी इतने मूर्ख हैं कि उन्होंने राजकुमार रुई का कत्ल कर दिया। कम से कम वी वेंशन इतना मूर्ख तो नहीं। वेंशन वो जो राजकुमार जिन के साथ हमेशा रहता है, वो उसका रिश्तेदार और दोस्त है, साथ में सलाहकार भी। राजकुमार की नानी का कहने का मतलब ये है कि ये काम पक्का राजकुमार जिन का तो नहीं है, क्योंकि उसके जो साथी है, उसका जो सलाहकार है, वो ऐसी सलाह बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि वो इतना मूर्ख नहीं। राजकुमार हंसते हुए कहता है, गुरुजी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर आपका जिन की माँ के बारे में क्या विचार है? एक माँ होने के नाते वो अपने बेटे की मदद तो जरूर करना चाहती होंगी। शायद हो सकता है कि उसकी माँ को ये बहुत ही सुनहरी मौका लगा हो अपने बेटे के लिए रास्ता साफ करने के लिए। वो कहती हैं, हाँ ये मुमकिन है, पर मैं ये भी शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि तुम्हारा भी इस सबसे जरूर कुछ न कुछ लेना देना है। राजकुमार काफी समय तक कोई उत्तर नहीं देता, तो वो कहती हैं, ठीक है, मैं इसके बाद नहीं पूछूंगी, पर तुम भी ये ड्रामा करना बंद करो। तुम्हें मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तुम्हारी उम्र बहुत कम है, पर तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। तुम क्या जियांग पेंग की तरह अच्छे बच्चे नहीं बन सकते? जियांग पेंग से याद आया, कहाँ है वो? राजकुमार मुस्कुराकर कहता है, गुरुजी आपको याद नहीं, आज वही दिन है जो साल में एक बार आता है, जिस दिन जियांग अपने परिवार को मिलने हरम के बाहर जाता है। जियांग को मिलने उसके माता पिता और छोटा भाई आए हुए हैं। जियांग अपनी माँ को अपनी तनख्वाह पकड़ाता है, तो उसकी माँ कहती है, सारा कुछ मुझे मत दो, आधा तुम अपने लिए रख लो, हमसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। अगर तुम रख लोगे तो मुझे तुम्हारी कम चिंता होगी। जियांग मुस्कुराकर कहता है, माँ घर में नया बच्चा आने के कारण आपके खर्चे बढ़ गए होंगे। वैसे भी राजमहल में बिल्कुल खर्चा नहीं आता, और राजकुमार जिया भी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। महल में मौजूद हर एक गुलाम से मेरी जिंदगी बहुत बेहतर है। जियांग पोटली वापस अपनी माँ को पकड़ा देता है और उसकी माता पिता बहुत ही हैरान थे। फिर वो आपस में कुछ बातें करने लग जाती हैं। इतने में उसका भाई उसके कान में धीरे से पूछता है, पेंग मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। मैंने सुना है कि राजकुमार जिया बहुत ही बदसूरत दिखते हैं, क्या ये सच है? जियांग के माता पिता उसके भाई को रोकते हुए कहते हैं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, कुछ काम की बात पूछो। जियांग का भाई कहता है, मेरे गाल तो मत खींचिए। जियांग कहता है, पिताजी ये सब बकवास है, राजकुमार बिल्कुल आम लोगों जैसे ही दिखते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।